कहता है एक ट्रेन एक इलेक्ट्रिसिटी पोल को 5 सेकंड में पार करती है। ये इलेक्ट्रिसिटी पोल है, ट्रेन जब इसको पार करती है तो 5 सेकंड का समय लेती है। ठीक है बेटा, 5 सेकंड का समय लेती है। और कहता है जब यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा जो समय लिया जाता है 35 सेकंड का समय लिया जाता है। यहां बताया गया आपको 600 मीटर जो है ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब ट्रेन जब इसको प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय कर रही है। ठीक है, यहां पहले आपको बता दिया गया है कि ट्रेन अपने जो लंबाई है वो उसको तय करने में 5 सेकंड का समय लेती है। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में 5 सेकंड का समय लेगी। टोटल ले रही है 35, तो 5 सेकंड ये हो जाता है, बाकी क्या 30 सेकंड जो वो लेती है अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करने में लेती है। 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस, 600 मीटर। तो 30 सेकंड में ट्रेन ने 600 मीटर का डिस्टेंस तय किया। जब स्पीड आती है तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना होता है 1 घंटे में कितना समय लेती। तो बेटा 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो 30 सेकंड में ये, 1 सेकंड में ये, ठीक है, और 3600 सेकंड में ये आ जाता है। तो 30 दूनी ये आ गया और 36 दूनी 72। ठीक है, 3 जीरो हम लोग किलोमीटर बनाते हैं समय काट देते हैं, अपॉन में 1000 करना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की चाल आ जाती। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूं बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, ये हटा देता हूं मैं क्वेश्चन को, यहां से करके देखिए जरा। कहता है एक ट्रेन 5 सेकंड में एक इलेक्ट्रिसिटी पोल को पार करती है और एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा 35 सेकंड का समय लिया जाता है, 35 सेकंड का समय लिया जाता है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है। देखता हूं क्या बताते हैं आप लोग। 100 मीटर आ रहा है, अनुराग जी का 100 मीटर आ रहा है। चलिए मैं करता हूं। अब देखो बच्चों, प्लेटफॉर्म को पार करने में जो कि 600 मीटर लंबा है उसको पार करने में 35 सेकंड का समय लिया जाता है। ठीक है, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करने में 5 सेकंड ले रही है और प्लेटफॉर्म को पार करने में जो कि 600 मीटर लंबा है उसको पार करने में कितना समय सेकंड ले रही है, 35 सेकंड ले रही है। इसका मतलब क्या, 5 सेकंड अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में और 30 सेकंड ले रही है प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय करने में। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, 30 सेकंड में ट्रेन ने 600 मीटर का डिस्टेंस तय किया, 1 सेकंड में ये और 5 सेकंड में ये, 5 6 30, तो 100 मीटर तुम्हारा आंसर आया। क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, 5 सेकंड और 30 सेकंड ऊपर 600 मीटर, इसको रेशियो प्रोपोर्शन से बता देता हूं। ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 600 मीटर का डिस्टेंस तय करने में ट्रेन द्वारा 30 सेकंड का समय लिया जाता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को तय करने में अपनी लंबाई 5 सेकंड में। तो यहां इसका रेशियो निकालते हो क्या आता है, 5 का 5 6 30, यानी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म जो है ट्रेन की तुलना में 6 गुना ज्यादा लंबा है। ठीक है, 6 अनुपात की वैल्यू 6 से, तो 1 अनुपात की वैल्यू 100 आ जाती। ठीक है, तो जैसा आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है 250, तथा एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा से पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए क्या है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पॉइंट को पार करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, वो आपको नोट लिखवा रखा है। अभी क्या है, वो कहता है एक रेलगाड़ी जा रही है और उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है, और वो कहता है अपोजिट डायरेक्शन से एक व्यक्ति जो आ रहा है उसकी चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, तो टोटल स्पीड कितनी होगी, 45 प्लस में 5 इक्वल टू आ गया 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर पर आवर की गति से उस पॉइंट को ट्रेन क्रॉस करेगी, पार करेगी। ठीक है, और उसको पार करने, उस व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड का समय लिया जाता है। तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि रेलगाड़ी 18 सेकंड में उस पॉइंट को पार कर रही है, तो 18 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस तय कर रही है, वो कौन बताएगा, उसकी स्पीड बताएगी। ट्रेन की जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में ट्रेन के द्वारा
50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया जाता है, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया जाता है? अपन में 3600 आएगा, जहां 3600 में 18 आएगा, अपोजिट में 5 आएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी होगी? ये होगी, और 18 सेकंड में कितना होगा? ये 18 में, ये काट देते हैं हम लोग, ये आता है बेटा 250 मीटर विल बी योर आंसर, ठीक है। 250, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। पहले हम लोग यही लिख लेते हैं कि एक ट्रेन है जिसकी गति, चाल, स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है और लंबाई 240 मीटर है। एमटीआर लिख लेते हैं, ठीक है। 240 मीटर है, 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी के द्वारा 20 सेकंड लिए जाते हैं, ठीक है। 20 सेकंड में किसको पार कर रही है? वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो इसका मतलब जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। तो 20 सेकंड में इसने प्लेटफॉर्म को पार किया, इसका मतलब 20 सेकंड में उसने दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो यहां कहता है एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। एक व्यक्ति है वो इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो बताइए उस व्यक्ति की स्पीड क्या है? 5 मिनट में वो उसको क्रॉस करता है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, भाई 5 मिनट में पार कर रहा है, टाइम तो दे रहा है पर हमें लेंथ मालूम नहीं है प्लेटफॉर्म की। तो पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना जरूरी है। तो हम देखते हैं 20 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस उसने तय किया होगा। वो कहां से पता चलता है? ट्रेन की स्पीड से। तो यहां पे 3600 सेकंड में, यानी 1 घंटे में ट्रेन 108 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। इसका मतलब 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में तो सेकंड में बना लेते हैं, ठीक है। और 3 जीरो इसमें लगा देते हैं। इसको मिनट में मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको सेकंड में। 1 सेकंड में इतना, और 20 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस तय किया गया, ये हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बच्चों को काट देते हैं। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, यहां काटते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 तीय 12, ठीक है, और 3 दूनी 6। 600 मीटर का डिस्टेंस तय किया जाता है ट्रेन के द्वारा जब ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को तय करती है, पार करती है। तो 20 सेकंड में ट्रेन ने 600 मीटर का डिस्टेंस तय किया। ट्रेन की लंबाई बताई गई है 240 मीटर है, ठीक है बेटा। 240 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? बाकी इसका डिफरेंस होगा। तो 600 में से 240 आप लोग घटा देते हैं, 600 में से 240 आप घटाते हैं, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं यहां पे? 360। तो इसका अर्थ क्या है? ट्रेन की प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 360 मीटर है, ठीक है। जब उस व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय किया, जो कि है 360 मीटर। उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस व्यक्ति की चाल बताइए क्या है। अब देखिए, जब हम लोग चाल निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, वो किलोमीटर पर आवर में निकाली जाती है। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना होता तो उस केस में क्या होता? हमें पता है 5 मिनट जो है 1 घंटे का क्या है? 12वां हिस्सा है, 1/12 है। तो ट्रेन की स्पीड क्या होती है? यहां जाके पलटी मारते 12/1 में कन्वर्ट होता, ये ट्रेन की स्पीड आती है किलोमीटर पर आवर में। पर ऐसा नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो साथ साथ हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि इसमें जो ऑप्शन है, आंसर है, वो मीटर प्रति सेकंड में, 1 सेकंड में कितना। तो यहां 5 मिनट में ट्रेन के उस व्यक्ति के द्वारा 360 मीटर डिस्टेंस कवर किया जाता है। 1 सेकंड में कितना? अब देखो 5 मीटर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने हो गए? 300 सेकंड, ठीक है। तो ट्रेन उस व्यक्ति है 300 सेकंड में 360 मीटर दूरी तय करा, तो 1 सेकंड में कितना होगा? अपॉन में रख दिया, काट दिया, ये काट देते हैं बच्चों। 3 एकम 3, 3 एकम में 3 दूनी 6, तो 1.2 मीटर प्रति सेकंड विल बी अवर आंसर, ठीक है। 1.2 मीटर प्रति सेकंड इज द राइट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जब वो रेस्ट नहीं करती रेलगाड़ी तो उसकी जो स्पीड होती है 90 किलोमीटर पर आवर है, और बार बार रुकने पर
उसकी जो औसतन चाल आती है, एवरेज स्पीड आती है 80 किलोमीटर पर आवर है। तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बता दिया गया था पहले, S1 माइनस S2 अपॉन में S1, ये इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो यहां 90 और 80 की बात कर रहा है, पहले 90 स्पीड थी, स्पीड 1 है, और अब 80 की है तो स्पीड 2 है, और स्पीड 1 है 90। जब कंपैरिजन किया जाता है, पहले वाले से कंपैरिजन किया जाता है, पहले क्या हुआ करता था, तो 10/90 आ जाता है, काट देते हैं, तो 1/9 आवर्स वो रुकता है। ठीक है, मिनट में पूछा गया तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 60 कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 6 से ही 2/3 मिनट हर घंटे ट्रेन के द्वारा रेस्ट लिया जाता है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन किया गया। चलिए